आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको जया एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, कृपया कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा की जाती है? इस एकादशी व्रत से क्या फल मिलता है? कृपया कर समझाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास करना चाहिए। हे अर्जुन, मैं अब तुमसे जया एकादशी व्रत कथा समझाता हूँ। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता ऋषि मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्व में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी, उतना ही स्वरूप भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान ने इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के श्राप से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगलों में पिशाचों सा जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायी था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुखी के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से हटकर बड़ी कठिनता पूर्वक पूरी रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार की भूल न करने की भी ठान ली। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपने अत्यंत सुंदर अप्सराओं तथा गंधर्व की देह धारण करने अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाची योनि से मुक्ति हो गई और पुनः एक अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग से देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रभाव से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्त किया। इस प्रकार सभी ने जया एकादशी व्रत के महत्व को जाना। इस प्रकार स्पष्ट है कि विधि पूर्वक जया एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। जय हो जया एकादशी की जय।